ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपतये नमो मते नमो रम रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमो मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। हाँ भाई, क्या पूछे? नक्षत्र चित्रा और केतु। केतु का ऑलरेडी मैं बना दिया उसका। अब खाली ये समझ लीजिए कि व्हाट इज चित्रा नक्षत्र। और चित्रा नक्षत्र को समझना बड़ा जरूरी है, तभी केतु का यहाँ एक्टिविटीज को समझ पाओगे। तो जो लोग, मैं उस समय आपको बोला था भी कि केतु का नक्षत्र का जो वीडियो बना रहा था उसमें मैं चित्रा का बना दूंगा, और उस बेस में ये बना रहा हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों का ये डिमांड हुआ तो इसलिए इसको बना दे रहा हूँ। आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, देखो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन वो चित्रा नक्षत्र का बेसिक डिकोड सबसे पहला, ये जो चित्रा नक्षत्र है ये इसको बोलते हैं कीर्तिमान, और इसका जो बोलते हैं अमीर, धनवान, धनी, भाग्यवान, और ऐसे नक्षत्र में जन्मे जातक लोकमान्य, लोग मानने वाले, और ये लोग जनप्रिय, लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक प्रकार का भोग विलास का इच्छा रहने वाला, और इनके अंदर एक विचित्रता रहता है कि ये विचित्र ऐसे कर्म कर जाएंगे जो लोग नहीं समझ सकते। अब इसको डिकोड कोई भी ग्रह को कर लो, केतु को ले लो, राहु को ले लो, जैसे जैसे ग्रह आ जाएंगे इनके गुणों को या तो एक्सेलरेट, मतलब क्या बोलते हैं, बढ़ाएंगे या घटाएंगे या पाप प्रभाव डलाएंगे। नक्षत्र से एनर्जी आया ग्रहों में, और ग्रहों में फिर लग्न राशि में डिवाइड होके आप तक पहुंचा। तो ये यहाँ का एकदम मेन पॉइंट यही है, मतलब महाभाग्यवान, और ये एक प्रकार के जिसको बोलते हैं टॉप में जाने वाला। ओके, और ये हमारे जो नक्षत्र मंडल है 173 डिग्री से 173 डिग्री 20 मिनट से लेके प्लस कर दो और 13 डिग्री 20 मिनट 186 डिग्री 186 डिग्री पॉइंट 48 डिग्री पर्यंत 20 और 137, हाँ इसी के आसपास। तो अगर थोड़ा भूल करूं तो मैथमेटिक देख लेना आप थोड़ा सा। उसके बाद ये एक प्रकार के अकस्मात का भी प्लानेट नक्षत्र बनता है, और ये कन्या में 2 भाग रहता है, तुला में 2 भाग रहता है, और वो सिंगल स्टार में इसको देखा जाता है। और ये मोती जैसे चमकना, और इनका जो देवता ज्येष्ठाय नमः, सृष्टाय नमः ऐसा बताया गया। स्वामी इस नक्षत्र का मंगल के ऑफिशियल ड्यूटी में है ये, और ये ब्राइट स्टार इसका अगर सिंबल देखते हैं, और इसका जो पुरुषार्थ है वह है काम, और जीवन में बहुत सारे मेहनत करने वाला इसका रहता है, और मैक्सिमम दानव गण, और जो मानव गण, दानव गण और देवगण ऐसे बताया गया है। तो कर्म क्षेत्र कृषि, इसके नक्षत्र पद वाले अगर कृषि करते हैं तो लेबर, मैकेनिकल सेक्शन, कोई भी, और नौकरी चाकरी ऐसे। और इसका जो एलिमेंट है नेचुरली अग्नि, और इसका स्वाभाविक गुण उग्रता लेते हुए तेज, फायरी नेचर। इसका देव बनते हैं विष्णु, और यहाँ विष्णु मीन्स मैनेजमेंट वाले, जो पोषण देने वाला, मैनेजमेंट करना, विष्णु मीन्स मैनेजमेंट,
एंड शिव मीन्स डिस्ट्रक्टर, ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर। तो इस प्रकार का एनर्जी को समझना है। और जो चलाने वाला, मैनेजमेंट करने वाला, समझाने वाला, और इसके जो इसका जो पशु है वो मगरमच्छ। तो मगरमच्छ का कैरेक्टर को समझ लो, फिर इस नक्षत्रों के पद के लोगों को समझना। छोटे शब्द हैं लेकिन बड़ा महत्व वाला ये विषय है। और ये कैसा मगरमच्छ? मेल नहीं, फीमेल। अच्छा, पक्षी, बगुला, और बगुला ग्रेड के जितने सारे, हंस के जोड़ी जैसे बोलते हैं ना, बगला बगली, ऐसा। और इसका जो पेड़ है वो गोल्डन एप्पल, इसका पेड़। और इसमें जो लोग जन्म होते हैं उनका नामाक्षर जनरली रा, मू, त, पे, यहाँ से। और इसका बीज मंत्र ये छोड़ो, इसको नहीं बोलते हैं, बीज मंत्र नहीं बोलना है। गणपति, इसका अक्षरी गणपति है। इसमें जितने सारे जन्म लेते हैं, जो भी आपके लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इनका गुण धर्म स्वभाव कैसा रहता है चित्रा वालों का? तो गुण धर्म स्वभाव चित्रा तुला, चित्रा कन्या, दोनों में नक्षत्र वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं रहता, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस रहते हैं। सबसे पहला, गुण धर्म स्वभाव। चित्रा नक्षत्र में जन्मजात, पतला तनु, थोड़ा सा पतला शरीर, बहुत ज्ञानी रहते हैं। और ये शांत स्वभाव, और अगर प्रेम के क्षेत्र में भी बड़ा शांत रहने वाला। इन नक्षत्र वालों को बहुत सारे घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, पहले से पता चल जाता है। और बहुत कुछ ये लोग सपना में भी देख लेते हैं, आ जाता है सपना इनके अंदर। घटना घटने से पहले इनको सपना आना एक पॉजिटिव पार्ट है कि इस नक्षत्र में जन्म जातक, पर्टिकुलरली तुला चित्रा, स्वार्थी नहीं होते हैं। और इनका एक बार अगर जिद्दी पकड़ लिया तो हटाना मुश्किल है। जीवन में शत्रु जरूर आते हैं, लेकिन ये लोग शत्रु जयी भी होते हैं। सहजता से दूसरे का बात सुनने मानने वाले नहीं हैं। और इनको कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं इनके साथ से कट जाते हैं, हट जाते हैं, ये गुण के कारण। अपने लक्ष्य में जो अडिग, सहजता से नहीं हिलने वाला, सफल व्यक्ति जीवन में ये होता देखा गया है। समाज में दुर्बल, गरीब, ऐसे लोग के ऊपर दया दृष्टि देने वाला और उनको सहायता करने वाला। इनके इनबिल्ड दूसरे के ऊपर दया करना, सेवा करना, सहानुभूति करना, सहायता करना, दे देना नेचुरल गुण रहता है। और जनरली समाज के निचले तबके के लोगों के लिए ये लोग जिंदगी भर कार्यरत रहते हैं। और जीवन में आयु 32 साल तक ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होके काम करते हैं। 33 साल में भाग्य उदय हो जाता है। और ये अगर हम इनको देखें तो कर्म में सफलता वही 32-33 साल में आ जाता है। और यहाँ पर इस नक्षत्र में 4 चरण, तो पहला चरण सूर्य का, दूसरा चरण बुध का, दूसरा शुक्र का, और फिर मंगल का। 4 चरण रहते हैं। और यहाँ ये जो
परिवार में इनका व्यवहार, जनरली ये परिवार के साथ विवाह से पूर्व थोड़ा सा अच्छा रहता है, विवाह के बाद अच्छा नहीं रहता, थोड़ा बिगड़ जाता है। और इनका ये जनरली मन का मालिक, नहीं सुनने वाले, किसी को नहीं सुनने, अपना मर्जी का करना। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी विवाह विच्छेद इत्यादि कम होता है या नहीं के बराबर होता है। विवाह स्टेबल रहता है। और जो लड़कियां इस नक्षत्र में जन्म होते हैं वो नेचुरली स्वाधीन चेता और बहुत सुंदर, डैजलिंग करने वाला, लेकिन ये बचपन में थोड़ा सा हल्का फुल्का बीमारी होने का संभावना रहता है, उतना नहीं लेकिन होता है। कहीं गिरना पड़ना इस प्रकार का थोड़ा सा। बड़े होने के बावजूद भी चाइल्डिश गुण इनका नहीं जाता और इसी बालपन बुद्धि के कारण इनको सहजता से कभी कभार सम्मान हानि होना। साइंस में रुचि रखने वाला और ये किसी भी कर्म को मतलब कम नहीं आंकना। ये चित्रा में जन्मे जो भी जातक हैं, ये तुला में चित्रा कन्या में द्विपाद, राक्षस गण, शूल कोपल, लेकिन राजपूज्य, विचक्षण बुद्धि संपन्न। कभी कभार ये लोग चक्षु रोगी देखते हैं, मतलब चक्षु का रोग होने का संभावना रहता है। श्रृंगार प्रिय, काम प्रिय। अगर नक्षत्र लॉर्ड ठीक ठाक नहीं रहा तो ये लोग मिथ्याभाषी भी होते हैं और देर में बुद्धि होना, गलती कर लिया उसके बाद बुद्धि आया तब तक सब खत्म। कुछ ऐसे नक्षत्र चित्रा कन्या वालों का पेट का बीमारी या पेट में दर्द बचपन में रहता है, बड़ा होकर भी किसी किसी का रह जाता है। लेकिन हर प्रकार का क्षमाशीलता इनके अंदर रहता है, माफ कर देने का गुण। और ये कभी कभार शारीरिक और मानसिक रोगग्रस्त होने का संभावना रहता है, बहुत क्षीण, ज्यादा नहीं। श्याम वर्ण आकर्षिका, कृषक ऐसी, परंतु आकर्षण शक्ति में परिपूर्ण और सुंदर। बहुत भोग का इच्छा किसी किसी जातक में देखा गया चित्रा कन्या में, और भोग करने में बड़ा रुचि, लेकिन भोग करते भी रहे लेकिन वैरागी भी रहते हैं। अतिमानी, कुछ बोल दिया और पकड़ लिया तो फिर समझाते रहो। कुछ कुछ ऐसे कन्या चित्रा वाले कंडू रोग में भी पड़ते हैं, लेकिन ये सब हो धर्म नहीं छोड़ते। बहुकुटुंबी, अल्पहारी, गृहत्यागी। कभी कभार नक्षत्र लॉर्ड और सप्तम के ऊपर अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो दो शादी भी करवा सकता है। गर्व, अहंकार, आलस्यता और मूर्तवंत, प्रवासी, एक जगह में नहीं रह पाना। कुछ वालों का दांत में भी प्रॉब्लम हो सकता है, दंत रोगी, व्याधि दंत। और ये उनका हाथ अगर देखते हो तो हाथ में मछली का चिन्ह होने का संभावना रहता है। कुछ चित्रा कन्या वाले झगड़ालू टेंडेंसी रहता है अगर लड़कियां हैं तो। उम्र का 1 से लेके 5 साल तक कदाचित आंख में पीड़ा, 2 से 7
2 साल से 7 साल उम्र तक जल का भय, 12 साल तक, 12 से 17 तक, आजकल तो वसंत वगैरह नहीं है, उस समय शास्त्र में लिखा गया था वसंत इत्यादि पीड़ा, उस अवस्था में चर्मा इत्यादि बुखार इत्यादि पीड़ा। 18 साल से 28 साल मित्र द्वारा कष्ट प्राप्ति, और 31 में विषम व्रण पीड़ा। आजकल नहीं होता है, सब लगा लेते हैं डिओड्रेंट और क्या क्या सारा, ठीक है। और 51 साल में श्वास काश, उम्र संभवतः 93, अगर प्राकृतिक आहार विहार करते हो तो, हड्डक बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत एसी-डीसी में रहने वाले के लिए नहीं। नेचुरल लाइफ अगर जी रहे हैं, प्राकृतिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक 20 DT गैमेक्सिन थीमेट नहीं खा रहे हैं, मेहनती हैं, पसीना बहा रहे हैं, ऐसा करके अगर पसीना बह रहा हो, ऐसा व्यक्ति, पसीना नहीं बहने वाले, ऑफिस में बैठ के चेयर टेबल पेन चलाने वालों का बात नहीं कर रहा हूं, कंप्यूटर में 8 घंटा देखने वालों का बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेट मोबाइल चलाने वालों का बात नहीं कर रहा हूं। नेचुरल नैसर्गिक जीवन जीता है तो 93 ईयर उम्र, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, बुधवार अश्विनी मेष चंद्रमा का हो तो उदर पीड़ा जनित समस्या में टाटा बाय बाय करता है। ये चित्रा कन्या, तुला कन्या, ये इनके ऊपर ये विचार था नक्षत्र पद। अब ये जो परिस्थिति है इसमें ये नक्षत्रों का बता दिया, इसके आधार पर जो भी ग्रह है उसे बैठा के अगर डिकोड करते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्या है। जो प्लैनेट जैसे आके बैठा इस नक्षत्र को, इस तारा को एक्टिवेट कराएगा। जहां एक्टिवेट कराया, नक्षत्र इज ऑलवेज एक्टिवेटेड। वो चंद्रमा जाने से भी वहां से देखो, सूर्य किरण है, आपको एक पावर लेंस चाहिए तभी वो बीम करेगा, तो आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। नहीं है कुछ, सूर्य किरण अपना गिरा रहा है, ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा। धूप का दिन है तो ताप बढ़ाएगा, ठंडा का दिन में है तो अपना लेवल पे मौज देगा। ऐसा ही नक्षत्र अपना काम हमेशा करते हैं, लेकिन जब यहां पर कोई ग्रह ट्रांजिट होके आ जाता है इस टाइम पे, तो हर एक नक्षत्र का अलग अलग फल यहां बनता है। और आपके जन्म कुंडली में अगर इस नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह का स्थिति क्या है, भाव फल क्या है, दशा उसका जो स्थिति क्या है, इस सारे बात को डिसीजन करने के उपरांत उस नक्षत्र के गुण धर्म स्वभाव और ग्रहों के गुण धर्म स्वभाव, अवस्था स्थिति फल क्या है, कुंडली में बाकी ग्रह इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ग्रहों को किस लिए है, किस पाद में है, धर्म पाद में है, काम पाद में है, मोक्ष पाद में है, किस त्रिकोण में आता है या दृक्स्थान बन रहा है, वो घर क्या बन रहा है, किसी के लिए 6 8 12 बन रहा है क्या, 3 6 8 12 बन रहा है क्या, किसी के लिए काम त्रिकोण हो रहा है क्या, किसी के लिए अर्थ त्रिकोण हो रहा है क्या, किसी के लिए धर्म त्रिकोण हो रहा है क्या। और उस आधारों को देखने के उपरांत ही इस नक्षत्र के अनुसार उसका फल कथन किया जाता है। नक्षत्र यहां है, यहां पर पकड़ लो शनि आ गया, या यहां पर केतु जैसे विच्छेदात्मक क्रूर पापी ग्रह आ गया, नक्षत्र का फल यहां आ रहा है, तो वो आपके लग्न से, राशि से और आपके नक्षत्र या फिर उस नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है वहां पर कोई ग्रह आ गया, तो आपके कुंडली के ग्रह के ऊपर जो ग्रह का चलन हुआ उस अनुसार हमको फलों का गणना करना है। ये है एक बेसिक पार्ट है, लेकिन बाकी बहुत सारा कुछ है। मैं आप लोगों को कॉमन लेवल पे समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा एकदम ये बता दीजिए नक्षत्र, एकदम वो बड़े बड़े लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मेरे से बढ़िया वीडियो बना रहे हैं। मेरा जो काम है केवल इस तक सीमित है कि आप लोगों को ये जो ग्रह जनित जो लोग भयभीत करवा रहे हैं, डरवा रहे हैं या कुछ नेगेटिव टाइप या गलत बोलते हैं, आपको उस लेवल से बाहर निकालना और बेफिक्र रहो।
याद रखना, ये जो गोचर है उतना ज्यादा इंपैक्ट इफेक्ट नहीं डालता है, डिपेंड करता है आपके दशा अंतर्दशा, वो मुख्य है। धन्यवाद, नमस्कार।